कलयुग को 4 स्थान देते हैं। कलयुग का ये सुंदर गुण है कि कलयुग में भगवान का नाम लेना ही, नाम लेने मात्र से सुंदर यज्ञों तपों का फल मिल जाएगा। कृष्ण कन्हैया। तुलसी बाबा रामचरितमानस में चारों युगों के विषय में लिखे हैं कि चारों युगों में क्या क्या था और किस युग में क्या करने से फल मिलता था। कृष्ण कन्हैया लाल की। सतयुग सब ज्ञाने विज्ञाने, सतयुग सब ज्ञाने विज्ञाने, सतयुग सब ज्ञाने विज्ञाने, सतयुग सब ज्ञाने, सतयुग सब ज्ञाने विज्ञाने, सतयुग सब ज्ञाने विज्ञाने, करि हरि ध्यान रहे भव प्राणे, करि हरि ध्यान रहे भव प्राणे, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि पायन दूजा, नर भव तरहि पायन दूजा, कलियुग जोग जग ना जाना, कलियुग जोग जग ना जाना, ये के आधार राम गुण गाना, ये के आधार राम गुण गाना। तुलसी बाबा ने कहा सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, करि हर ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब लोग ज्ञानी विज्ञानी हुआ करते थे, वो भगवान का तपस्या करते थे, भगवान का ध्यान करते से उससे उनको मुक्ति मिलती थी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता में लोग किस युग में क्या चीजें ज्यादा होती थी उस विषय में तुलसी बाबा लिखे हैं। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता में लोग यज्ञों के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। और द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर में भगवान राम का पूजा हुआ करता था, देवी देवताओं का पूजा करके लोग मोक्ष को प्राप्त करते थे। अकल युग जोग जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में ना कोई यज्ञ ना कोई तपस्या, बस केवल राम 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 करते रहो। चाहे जहां रहो, घर में रहो, बाहर रहो, जहां रहो, जिस भी जगह रहो, राम राम करते रहो। काम करते रहो तो भी राम राम करते रहो, और केवल राम राम करके सारे आनंद पाते रहो। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज परीक्षित कलयुग के अंदर इस गुण को देखे, उसे 4 स्थान दिए। पहला देवतम, जहां जुआ खेला जा रहा, जुआ में कलयुग निवास करता है, परीक्षित ने स्थान दिया है। और जुआ में कलयुग निवास करता है झूठ के रूप में। किस रूप में? झूठ के रूप में, असत्य के रूप में। बिना झूठ बोले जुआ हो नहीं पाता। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो झूठे सत्य जुआ खेलते हैं, सत्य बोलने वाले थोड़े जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने वाले अक्सर झूठे ही होते हैं। तो भगवान दूत में, जुआ में असत्य के रूप में निवास करते हैं। और दूसरा स्थान परीक्षित दिए कलयुग को पानम, जहां मदिरा पिया जाता। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, ऐसा लिखा होता है। सज्जनों, शराब शब्द का अर्थ किसी विद्वान वक्ता ने बताया, शराब का सा से शराब सड़ा देती है,
बा से बर्बाद कर देती है और रा से रुला देती है। शराब सड़ा देती है, बर्बाद कर देती है, रुला देती है। दूसरा स्थान परीक्षित कलयुग को शराब में दिए, मदिरा में दिए। मदिरा में कलयुग रहता है अहंकार के रूप में। देखो शराब पीने वाला 1 घंटे के अंदर कैसे राजा बन जाता है। ऐसा राजा बनता है कि प्रधानमंत्री मोदियों छोटा बन जाते होंगे उसके सामने, है ना। ये राजा बनने की दवा है। शराब पियो और राजा बनो। बड़े सज्जनों, किसी ने कहा एक शराबी के अंदर 4 चीज सवार होता है बारी बारी से। पहले हाथी। शराबी जब चलता तो कैसे हाथी की तरह से दूमता हुआ चलता है। तो पहले उसके अंदर हाथी सवार होती हैं। और दूसरे नंबर पे तोता सवार होता है ना। जैसे तोता से जो बुलवाओ वही बोलता है, ऐसे शराबी खुद नहीं बोलता, उसका शराबुआ जो बुलवाता है वो बोलता है। तीसरे नंबर पे शराबी के अंदर कुत्ता सवार होता है। कैसे कुत्ता? जैसे कुत्ता पुक 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 करता है, ऐसे शराबी बिना मतलब का पुक पुक करता है, बोलता रहता है। और चौथे नंबर पे शराबी के अंदर उल्लू सवार होता है। जब नशा उतर जाता है तो उल्लू बन जाता है। एक शराबी का जब नशा उतरता है उसके बाद देखो चेहरा कैसे गिरा गिरा होता है, मुरझाया हुआ। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा गलती करके आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल। तो दूसरा स्थान परीक्षित जी कलयुग को दिए मदिरा में पानम। और तीसरा स्थान कलयुग को परीक्षित जी दिए किसमें? वासना में। स्त्रियां है सोना जहां स्त्री लंपट पुरुष रह रहे हो, कलयुग तुम वहां रहो। अच्छा, वासना में बड़ा आकर्षण होता है, बड़ी आसक्ति होती है। वासना में कलयुग आसक्ति के रूप में भी रहता है ना। हो ना हो कहीं आपके आसपास शादी विवाह के अवसरों पे होता होगा। ऑर्केस्ट्रा के मंच जब लगते हैं और नाचने वाली लड़कियां आती हैं तो पूरा मोहल्ला का 10-5 मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते होंगे कई जगह। तो उसमें आकर्षण बहुत होता है। युवा तो इकट्ठा होते होंगे, 70 साल के बुढ़े भी शायद अपना चश्मा पूछते पहुंच जानते होंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ शहर की बात जाते नहीं, लेकिन गांव में तो ऐसा होता, खूब भीड़ लग जाती जब ऐसा कुछ होता है। क्यों? उसमें आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, वो खींच ही लेता है। और चौथा स्थान दिए परीक्षित कलयुग को हिंसा में। हिंसा में कलयुग रहता है निर्दयता के रूप में। हिंसा करने वाले जो पशुओं को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, मांस को बेचते हैं, उनके अंदर दया हो तो हिंसा कर पाएंगे? वो बड़े निर्दयी होते हैं, उनके अंदर दया नहीं होती है। हम जैसे लोग तो एक चींटी को ना मार सके पर वो उनको मार देते हैं। तो हिंसा में कलयुग निर्दयता के रूप में रहता है। 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी दिए। कलयुग हाथ जोड़ लिया, सरकार हमें काला काला देकर आप काला काला स्थान दे दिए। कोई एक बढ़िया स्थान तो दे दीजिए जहां अपने नात बात को हम बिठा सकें। हाँ, जो स्वागत कक्ष बना सके ऐसा एक तो स्थान दे दीजिए। परीक्षित उसके गुण परिचय भी थे, इसलिए बोले चल तुम्हें एक स्थान और देते हैं, सोना में तुम निवास करना। अब भगवान जब सोना में जब परीक्षित निवास करने के लिए कहे, यहाँ पर 2 तरह की बात, 2 तरह के प्रश्न उठने लगे। प्रश्न यह कि भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ मैं सोना में रहता हूँ। भगवान कहते मैं सोना में रहता हूँ। भगवान कहते धातु नाम अस्मि कांचन, मैं धातुओं में सोना हूँ। अब बात यह है, अगर भगवान सोना में रहते हैं तो कलयुग सोना में कैसे रहेगा? और परीक्षित जैसे साधक भगत की बात भी गलत नहीं होगी। सोना में कलयुग भी रहेगा, सोना में भगवान भी रहेंगे, पर वो सोना 2 तरह का होगा। अगर धर्म की कमाई का है, मेहनत की कमाई का है, आपने परिश्रम से कमाया है और अहंकार रहित होकर आप पहन रहे हैं, तो उसमें भगवान निवास करेंगे। और अगर आपने मेहनत से नहीं कमाया है, चोरी का है, दूसरे का हड़पा हुआ है, और उस हड़पे गए धन से अगर आप सोना लेकर पहनेंगे तो उसमें कलयुग निवास करेगा। शुद्ध कमाई के सोना में भगवान निवास करेंगे, अशुद्ध कमाई के सोना में कौन निवास करेगा? कलयुग। एक बात और जान लीजिए आप, अगर आपने मेहनत से कमाया है
अपनी योग्यता से कमाया है तो आप उस सोना से अहंकार नहीं करेंगे। अहंकार वो लोग करते हैं सोना पर जिनके फर्जी के धन होते हैं, बुरा ना मानिएगा। जिनकी धन नंबर 2 के रास्ते से आए होते हैं और नंबर 2 के धन से जिनके सोने खरीदे गए होते हैं, अहंकार उनको होता है। मेहनत वालों को अहंकार नहीं होता है ना। जो नंबर 2 वाले पहनते हैं सोना नंबर 2 के धन से ना, वो लॉकेट को पहनते हैं, चैन को तो ऊपर कर लेते हैं ताकि सामने वाला देखे तो बड़ा धनी है, बड़ा सोना पहने देखो। तो अपने अहंकार को मजबूत करते हैं। सोना पहनना चाहिए, सोना मंगलकारी है, सोना शुभकारी है। सोना पहनना अच्छी बात है लेकिन दिखाना बुरी बात है। सोना पहनना अच्छी बात लेकिन दिखाना बुरी बात है। अगर आप ऊपर पहन रहे हो तो वो आपको पहनने का शौक नहीं बल्कि पड़ोसी को दिखाने का शौक है। तुम्हारे पास नहीं, देखो मेरे पास है। अंतर मन में तो यही रहता है, अन्यथा आप दिखाते क्यों? अच्छा, कुछ लोग अगर नीचे भी पहनते हैं और सामने वाला नहीं दिख रहा है तो ऐसे कहेंगे बड़ी गर्मी हो रही ताकि अब से देख ले इधर। कृष्ण कन्हैया लाल। तो पाप की कमाई का है। तुलसी बाबा एक चौपाई लिखे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को समर्पित करके, भगवान को निवेदन करके, भगवान को चढ़ा के, परिश्रम से कमा के जो सोना पहना जाएगा उसमें भगवान निवास करेंगे। सज्जनों, जब कलयुग को राजा परीक्षित सोना में निवास दिए तो कलयुग परीक्षित के मुकुट पर चढ़ गया। परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सवार हो गया। सज्जनों, अब यहां पर एक प्रश्न और उठ रहा है, क्या परीक्षित का वह मुकुट भी शुद्ध नहीं था? क्या परीक्षित का वह मुकुट भी अशुद्ध था, अपवित्र था? सज्जनों, विद्वानों ने कहा है हाँ। राजा परीक्षित जो मुकुट पहन के आए थे आज, वो मुकुट जरासंध का था। परीक्षित के बाबा भीम जरासंध को मारे थे और उसके मुकुट को ले आए थे। तो मार के लाए थे गलत तरीके से, ये पाप था। और एक पाप और था कि जरासंध खुद पापी राजा था, उसका मुकुट वह पाप जन्य था। और आज परीक्षित जब खजाने में गए तो उन्हें यही मुकुट अच्छा लगा और इसी को पहन के निकल पड़े। सो कलयुग को अवसर मिला और उस मुकुट में सवार हो गया। सज्जनों, एक बात और आपको बता दे, जब कलयुग सवार होता है ना तो पहले व्यक्ति का धर्म ही छीनता है, धर्म ही छीनता है। जब कलयुग सवार होगा तो व्यक्ति नास्तिक बनता चला जाएगा, उसके अंदर नास्तिकता आ जाएगी। वो पंडित पुजारी गुरु पुरोहित का सम्मान कम करने लग जाएगा। अगर कलयुग सवार होगा तो पंडित पुजारी संत आदि से उसकी आस्था खत्म हो जाएगी। तुलसी बाबा ने कहा रावण के समय ऐसा ही था। माता पिता, सज्जनों, है ना, कृष्ण कन्हैया लाल की। मात पिता माने दे नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा। तो रावण का जब आतंक था तो उस समय ऐसे ही माहौल था, माता पिता को नहीं मानना, गुरु को नहीं मानना और उनसे अपना काम करवाना। तो कलयुग जब सवार होता है तो पहले व्यक्ति धर्म से पतित हो जाता, उसका धर्म धार्मिक पतन हो जाता है, नास्तिकता आने लगती है। परीक्षित के साथ भी ऐसा ही हुआ। परीक्षित आगे बढ़े, एक संत का आश्रम दिखा, संत का आश्रम दिखा। उस आश्रम में समीक नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे। आज के पहले परीक्षित जिन संतों का सम्मान करते थे, जिन संतों के लिए अच्छा भाव रखते थे, आज परीक्षित को उन्हीं संतों पर शंका होने लगी, उन्हीं संतों पर शक होने लगी। परीक्षित को लगा ये संत जो है पाखंडी है, इसकी तपस्या सही नहीं है, ये हमें देखकर आंख बंद कर लिया है, हमें दिखाने के लिए ये सोचकर राजा आए हैं, उनको पानी पिलाना पड़ेगा। इससे अच्छा है
कि आंख बंद करके बैठ जाओ, पानी पिलाने से छुट्टी मिल जाए, ऐसा लगे सोचने परीक्षित उन समीक नाम के महात्मा के प्रति। सज्जनों, एक बात और आप सबसे कहें, अच्छे संतों पर शंका भी खतरनाक होता है, अच्छे ब्राह्मण संतों पर शंका भी खतरनाक होता है, और बुरों पर भरोसा भी खतरनाक होता है। ना अच्छों पर शंका, ना बुरों पर भरोसा। भागवत में राजा परीक्षित एक अच्छे महात्मा पर शंका किए तो उन्हें श्राप लगा। और रामचरितमानस कभी आप लोग पढ़े होंगे तो राजा प्रताप भानु एक पाखंडी संत पर भरोसा किए तो भी उन्हें श्राप लगा। तो अच्छे पर शंका भी खतरनाक है और पाखंडी पर भरोसा भी खतरनाक है। राजा परीक्षित आज समीक पर शक करते हैं। राजा परीक्षित सोचते हैं कि हमें इसके समाधि की परीक्षा लेनी है, इसकी समाधि नकली है, मैं देखूंगा इसकी समाधि असली है या नहीं। एक सर्प जा रहा था, उसको मार के समीक नाम के महात्मा गले में डाल दिए। राजा परीक्षित दो गलती कर चुके। क्या क्या? आप अपने पंडित जी के यहां जाओ, अपने गुरु के यहां जाओ, मंदिर में जाओ, संत के आश्रम में जाओ तो मंदिर प्रांगण से पहले ही अपना चप्पल जो भी हो, जूता निकाल दो, अपना मोटरसाइकिल चार पहिया वाहन जो भी हो दूर निकाल दो, और अकिंचन भाव से निर्मल मन से निरअहंकारी होके आश्रम में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, पंडित जी के पास जाओ। ये मर्यादा होती है। लेकिन आज परीक्षित इस मर्यादा को भूल गए, रथ को लेकर सीधे मुहाने तक पहुंच गए। पहली गलती। और दूसरी गलती, संतों के आश्रम के आसपास, मंदिर के आसपास, गुरु के घर के आसपास हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज राजा परीक्षित हिंसा कर दिए, एक सर्प को मार दिए संत के आश्रम में। ये दूसरी गलती राजा परीक्षित ने किया। और तीसरी गलती किया ही कि अच्छे संत पर ये शंका किए। राजा परीक्षित ने गले में जब डाल दिया मरा हुआ सर्प, तो समीक के एक लड़के थे जिनका नाम था श्रृंगी, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, तब तक उस लड़कों ने बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिता का अपमान किया है, आपके पिता के गले में सर्प का माला डाल दिया है। वो लड़का था, उसे क्रोध लगा, वो कौशिकी नदी से जल लिया हाथ में। कौशिक क्या उपस्पृश्य बाक भद्रम विस्तरजहा, कौशिकी नदी से जल निकालकर और मंत्र पढ़ के भयंकर श्राप दिया परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने दक्षति स्म कुलांगार नोचितो ते तद्रुहम। ऐ राजा परीक्षित, जिन ब्राह्मणों का आपने सदा सम्मान किया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को पाया, आज आपके द्वारा उन्हीं ब्राह्मणों का अपमान हुआ, तो ये समझ लो जो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, वो ब्राह्मण आपको दंड भी दे सकते हैं। श्राप दिया श्रृंगी ने, जिस मरे सर्प को हमारे पिता के गले में आपने डाला, वही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक के रूप में जाएगा और डसेगा, सर्प दंश से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तुलसी बाबा चौपाई लिखे, सुनिए। हाँ, तप बल प्रसदा बरियारा, तप बल प्रसदा बरियारा, तप बल प्रसदा बरियारा, तप बल प्रसदा बरियारा, तिनके को बना गोरखवारा, तिनके को बना गोरखवारा, चलन ब्रह्मकुल सन बरियाई, चलन ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहाँ दो भुजा उठाई, सत्य कहाँ दो भुजा उठाई। तप बल विप्र सदा बरियारा,
तिनके कोप ना को रखवारा। एक तपस्वी ब्राह्मण का कभी दुख न देना, एक तपस्वी ब्राह्मण को कभी सताना मत। एक तपस्वी ब्राह्मण का क्रोध किसी के लिए भी भयंकर हो सकता है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम। कोई आग में कूद पड़े तो मैं अब बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के क्रोधाग्नि से मैं बचा नहीं पाऊंगा। भागवत में लिखा गया है यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवायासु विनशति। जब किसी व्यक्ति का धर्म से आस्था हटने लग जाए, वो धर्म से घृणा करने लग जाए, देवता से घृणा करने लग जाए, देवेशु देवता से वेद से घृणा करने लग जाए, गोसु गायों से घृणा करने लग जाए, द्वेष करने लग जाए, विप्र से द्वेष करने लग जाए, साधु से द्वेष करने लग जाए, भगवान कहते हैं मुझसे दोष करने लग जाए, तो उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। शीघ्र ही उस सावा आसु विनशति, वह जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल। इसलिए एक तपस्वी ब्राह्मण के अपराध से हमेशा बचना चाहिए, संत के अपराध से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन आज राजा परीक्षित बच नहीं सके। सज्जनों, उस श्रृंगी श्राप दिया आपको तक्षक के रूप में, वो नाक जाएगा, डसेगा, सर्पदंश से आपकी मृत्यु होगी। जब समेक सुने अपने बेटे श्रृंगी से बोले बेटा तूने गलत किया। राजा परीक्षित ने बहुत सारे धर्म को किया है, संतों की बहुत सारा रक्षा किया है। आज राजा परीक्षित ने एक गलती कर दिया तो तूने श्राप दे दिया, तुम्हें क्षमा करना चाहिए था बेटा। अब राजा परीक्षित जैसा राजा इस धराधाम को मिलेगा नहीं। समीक ने कहा, सज्जनों, एक विद्वान संत ने कहा आज के परिवेश में कक्षा 1 के पुस्तक में अगर गा से गणेश पढ़ाया जाए तो कई लोग कहेंगे ये तो सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है ना। कक्षा 1 के पुस्तक में गा से गणेश काहे पढ़ाया जा रहा है? कक्षा के पुस्तक में गा से गणेश ना पढ़ाया जाए, गा से गधा पढ़ाया जाए, ये ठीक रहेगा। भारत में भारतीय जो सभ्यता है वो अब भी गुलाम है। भारत आजाद हो गया लेकिन सभ्यता आजाद नहीं हुई। हम अपने संस्कृति को लेकर अपने देश में स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की। वर्तमान में थोड़ा थोड़ा आशा जगा है और कुछ परीक्षित वाली सुगंध आ रही है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, भारत और सनातन धर्म एक शरीर है तो दूसरा उसका रक्त है। धर्म से रहित भारत निष्प्राण हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। जहां धर्म नहीं होगा वहां पाकिस्तान होगा, जहां धर्म नहीं होगा वहां बांग्लादेश अफगानिस्तान होगा, जहां सनातन धर्म होगा वही भारत होगा। बिना सनातन धर्म के भारत रह नहीं पाएगा। सज्जनों, इसलिए हमारे धर्म को इस देश में सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए, सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। ये हम भारतीय हिंदुओं का अधिकार है। हम करोड़ों वर्ष से यहाँ रहते हैं, हमारे करोड़ों पीढ़ियां यहाँ पर पैदा हुई, मर गई। 1000 साल पहले आने वाले हम जैसा अधिकार प्राप्त करें, ये सनातन के साथ अच्छा नहीं हुआ है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हम सनातनी तो ऐसे हैं, हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना है। अयम निजः परोति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग तो सोचते हैं पूरी दुनिया हमारी है और हम पूरी दुनिया के हैं, पूरी दुनिया हमारी परिवार है। हमारी भावना ऐसी है कि दुनिया के किसी भी धर्म को हमसे खतरा नहीं है, दुनिया के अन्य धर्म से हमें खतरा है लेकिन हमसे किसी को खतरा नहीं है। हमारे संस्कार में ये चीजें हैं कि हम किसी के लिए खतरा नहीं बनते। अन्य लोग हमारे लिए खतरा बने हैं, बन रहे हैं, लेकिन हम नहीं बनते खतरा।
हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। हम इस देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें, इसलिए नहीं कि हम सताएंगे, इसलिए नहीं कि हम किसी के ऊपर भारी पड़ेंगे, इसलिए स्थान मिलना चाहिए कि तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो इन लोगों के द्वारा हम डस लिए जाएंगे। और कई क्षेत्रों में लगातार हिंदुओं की संख्या घटी है, लगातार घटी है। ये थोड़ी चिंता वाली बात है। वर्तमान में सुधार हुआ है। कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यासपीठ पर बैठा हूं, कथा बोल रहा हूं, तमाम सारे हिंदू समझ रहे हैं, तो इस रूप में भी हमारे लिए जरूरी है कि हम सबको सावधान करें, सबको सचेत करें। आप लोग अपने स्तर पे मजबूत होइए। एक निवेदन और करेंगे और मंच से कर रहे हैं सबसे, अब हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनना है, हमको हिंदू बनना है। हमें ये सोचना है मैं हिंदू हूं, मैं ये खुद सोचता हूं मैं हिंदू हूं। सजनों, हम बोलेंगे हम सब, तो आप लोग बोलेंगे हमारे साथ हिंदू हैं, सभी लोग बोलेंगे हम सब, सभी लोग बोलेंगे थोड़ा जोर से, हम सब हम सब हम सब। अब कोई आपसे पूछे कि आप किस बिरादरी के हो, तो आप बोलो हिंदू। क्या बोलो? हिंदू। हम हिंदू हैं, है ना। वो लोग अपने आप को उनके तमाम जातियां, तमाम सारी जातियां, लेकिन वो तो अपने आप को जातियां नहीं बताते। हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, तो हम काहे बताएं हम ब्राह्मण क्षत्रिय? हम भी हिंदू हैं, और क्या, हम हिंदू हैं और हिंदू ही है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनों, तो महाराज समय एक अपने शिष्य को, जिसका नाम था गौरवमुख, और गौरवमुख नाम के शिष्य को भेजे, जाओ राजा परीक्षित को सावधान करो, उन्हें मरने का श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, उसके पहले वो अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे और जैसे ही मुकुट को नीचे उतारे, मुकुट को उतारने के साथ जैसे कलयुग का प्रभाव खत्म हुआ, कलयुग सोना के साथ नीचे उतरा, जैसे ही परीक्षित की बुद्धि पवित्र हुई, निर्मल हुई, परीक्षित लगे सोचने, हाय हमने गलती किया, जिन संतों का हमने सदा से सम्मान किया, आज उन्हीं संतों का मुझसे अपमान हो गया, ये कितनी बड़ी गलत बात है। लगे रोने, मैं तो अब जीने लायक नहीं हूं, हाय मैंने क्या अपराध कर दिया। उसी समय वो गौरवमुख नाम का लड़का आया, राजन आपको 7वें दिन मरने का श्राप लगा, समीक के लड़के श्रृंगे ने आपको श्राप दिया है। राजा परीक्षित को दुख नहीं हुआ, राजा परीक्षित और हर्षित हो गए, मैं कृतज्ञ हूं, मैं ऐसा पापात्मा हूं जिसने आज संत का अपमान कर दिया, मैं जिंदा रहने का अधिकारी नहीं हूं। गुरुदेव ने अच्छा किया, मैंने जो पाप किया, ये पाप ना जाने कितने जन्मों तक मेरा पीछा करता, कितना पीछा करता, लेकिन धन्य हो गुरुदेव, आपने श्राप देकर मेरे उस पाप को इसी जन्म में खत्म कर दिया, अब मैं निष्पाप हो जाऊंगा। राजा परीक्षित जनों अपने बेटे जिसका नाम था जन्मेजय, उस जन्मेजय नाम के लड़के को आनंद फानंद में तैयारी करके राजा अभिषेक करते हैं। राजा बनाने के बाद जिस राज्य के राजा थे, सम्राट थे, बहुत सारा संपत्ति था, उस सारे संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान छोड़ के गंगा जी के तट पर चले गए। तो जनों, राजा परीक्षित राजा थे, लेकिन उनका वह राजशाही उनके सर पर नहीं था, उसका अहंकार लेस मात्र नहीं था। आपके पास संपत्ति हो, आपके पास धन वैभव हो, लेकिन धन वैभव आपके हृदय में रहे, कभी सर पे सवार ना हो। संपत्ति आए, प्रयास करना, आपकी मति ना बिगड़े। अगर संपत्ति आने के बाद आपकी मति नहीं बिगड़ी तो आपके लिए अच्छी बात है, वो संपत्ति टिक जाएगी। संपत्ति आए पर मति ना बिगड़े। पद मिले लेकिन मद ना आए। कई बार पद मिलता है तो मद भी मिल जाता है, अहंकार मिल जाता है। पद मिले लेकिन मद
ना मिले, अहंकार ना मिले, ये अच्छी बात है। परीक्षित के अगर सर पे वह राजशाही सवार होता, राजशाही का अहंकार होता तो आज राजपाट को तिनके के समान छोड़ नहीं पाते। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया डूब गया मझधार। त्याग हो कबीर जैसा, छोड़ा तो छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक बूढ़े बाबा को उनकी बहू समय से चाय नहीं दी तो छोड़ो, लेके रहो अपना घर, मैं जा रहा हूं अयोध्या। अपना चले, बस स्टैंड पर पहुंचे तो नाते लगा याद आने। ओहो छोटा सा पप्पू मेरा नाते, मेरे साथ खाता, मेरे साथ पीता, मेरे साथ सोता, सब कुछ तो भूल जाऊंगा लेकिन उसको नहीं भूल जाऊंगा। बस अड्डे पे पहुंचे, अयोध्या का बस पकड़ने वाले थे, वहां से लौट पड़े, घर पे आ गए। सुनो जी, बहुत संतोष करके आ गया हूं, इस बार नहीं समय से चाय पानी तो वृंदावन चले जाएंगे। अयोध्या से लौट आए, वृंदावन जाना बाकी है। तो ये त्याग किस काम का है ना? ये मरकट बैराग है। बैराग चढ़ा फिर उतर गया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छूट गया तो छूट गया। परीक्षित के सब तरह से भगवान गीता में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मामे जना पर्युपास्ते। जो भगत अनन्यता से मेरी शरण में आ जाता है और मान लेता है, हे ईश्वर आपके अलावा इस दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं है, ऐसा जो मान लेता है, मैं सर्वविध उसकी रक्षा करता हूं। यब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। तारीख सेवा सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। ताली की सेवा से मिलो।
मानव जब को जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनो, तो तेरे चरणों का पुजारी बनो, तो तेरे चरणों का पुजारी बनो, तो तेरे चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक के एक रग का, इस पूजक के एक रग का हर तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल, स्वामी की सेवा से मिलो। यदि जग में रहो तो ऐसे रहो, यदि जग में रहो तो ऐसे रहो, यदि जग में रहो तो ऐसे रहो, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहो। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जहो हरि बोल। क्या बात है? जब जब संसार का कैद बनो, 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 निष्काम भाव से काम करो, निष्काम भाव से काम करो। फिर अंत समय में प्राण तजो, फिर अंत समय में प्राण तजो, निरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राजा परीक्षित भगवान को सबको समर्पित करके गंगा जी के तट पर चले गए। मैंने कहा जो व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता, प्रभु आपके अलावा दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं है, तो भगवान उसकी चिंता करते हैं। ऐसे सुखदेव जो कभी कहीं नहीं जाते थे, आज उनके मन में ऐसे प्रेरणा उत्पन्न हुई, सुखदेव चल परीक्षित के पास, सुखदेव चल परीक्षित के पास। ऐसा प्रेरित हुए सुखदेव जी ये चल दिए परीक्षित से मिलने। इधर सज्जनों, परीक्षित की मृत्यु का समाचार सुनकर कि मृत्यु नजदीक है, तमाम दूर दूर के संत लोग आते हैं, तमाम गृहस्थ लोग आते हैं राजा परीक्षित से मिलने। समाज का अच्छा व्यक्ति जब संकट में होता है तो बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं, चिंता करते हैं, हाय आपके साथ ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कहते हुए हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। परीक्षित के आसपास हजारों संतों गृहस्थों की भीड़ लग गई है। महाराज सुखदेव भी वहां चले। सुखदेव के विषय में अगर आपसे कहें तो निर्ग्रंथा अप्य रुक्र में सुखदेव के ऊपर माया की कोई ग्रंथि नहीं थी।
माया ने भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, माया ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, लेकिन जो माया ब्रह्मा और शंकर को नहीं छोड़ी वो सुखदेव को छू नहीं सकी, वो सुखदेव को छू नहीं सकी। ऐसे सुखदेव हैं जो माया से सर्वथा रहित हैं, माया का कोई असर उनके ऊपर नहीं। सज्जनों, एक बार जनक के दरबार में ऐसे चर्चा होने लगी कि तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ संत कौन है, तो कुछ लोग कहते हैं नारद जी, कुछ लोग कहते नहीं सुखदेव जी। फैसला नहीं हो पाया तो ये बात हुई अब दोनों की परीक्षा ली जाए, तब ये कंफर्म किया जाए कि श्रेष्ठ कौन है। तो एक झूला सजाया गया, झूले पर बुला के नारद और सुखदेव को बिठाया गया। नारद सुखदेव झूला पे बैठे और महाराज जनक जी अपने पत्नी सुनैना से बोले, तुम सुंदर श्रृंगार करके तैयार होके जाओ और झूले पर बैठो। सुनैना झूले पर बैठने गई तो जैसे नारद जी देखे एक तरफ लगे खिसकने, स्त्री है थोड़ा दूर बैठना चाहिए। नारद जी एक तरफ लगे खिसकने, लेकिन सुखदेव जहां के तहां बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने फैसला किया नारद को इतना तो पता है ये स्त्री है, लेकिन सुखदेव को ये भी नहीं पता है ये स्त्री है। सुखदेव को स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं दिखता, वो दोनों के अंदर ब्रह्म को देखते हैं, दोनों के अंदर ईश्वर को देखते हैं। ऐसा वैराग्य है जो स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानता। सज्जनों, स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानता। महाराज ऐसा पुष्ट वैराग्य सुखदेव जी हैं जिनको माया छू नहीं सकी, केवल दुनिया में अकेले, अन्यथा माया ने किसको नहीं अपने लपेटे में लिया। सज्जनों, सुखदेव जी जिस घर पे जाते हैं एक गोदोहन काल तक रुकते हैं। गोदोहन काल मतलब एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है, भिक्षाटन करते हैं उतने समय तक रुकते हैं। एक गोदोहन काल के अंदर अगर लाके भिक्षा दिया घर के लोगों ने तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ गए। ऐसे 5 घर जाते हैं और 5 घर अगर मिला तो ठीक है, एक घर मिला तो अगले घर नहीं जाएंगे। ऐसे में नहीं मिला तो 5 घर तक जाएंगे, और 5 घर नहीं मिला तो हाथ जोड़ के भगवान का भजन करने बैठ जाएंगे, फिर 6ठे घर नहीं जाएंगे। तो तुम किसी संत ने कहा किसी गृहस्थ से, आप बताओ संत किसे कहते हैं? तो गृहस्थ ने कहा गुरुदेव हम क्या बता पाएंगे। तो संत ने कहा अरे कुछ तो बोलो, संत किसे कहते तो मैं बताऊंगा। तो गृहस्थ ने कहा महाराज संत उसे कहते हैं जो मिले तो खाए, ना मिले तो सो जाए, उसे संत कहते हैं। तो संत ने कहा ना ना ना, ये तो कुत्तों के स्वभाव है, ऐसा तो कुत्ते करते हैं, मिला तो खाया नहीं तो दुम दबा के सो गया। ये संतों के लक्षण नहीं, ये कुत्तों के लक्षण है। तो बताओ महाराज संतों के क्या लक्षण है? तो संत ने कहा संतों के लक्षण हैं मिला तो बांट कर खाया, मिला तो बांट कर खाया, और ना मिला तो भगवान की इच्छा समझकर प्रभु आज आप हमें व्रत रखवाना चाहते हैं, आपने एक दिन व्रत रहने का मौका दिया है, ऐसा मानकर सो जाए। ये संत का स्वभाव है। सुखदेव जी का ऐसा स्वभाव था। उस सभा में सुखदेव के पिता, बाबा, परबाबा सब आए हैं। व्यास, पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ सब लोग आए हैं। सज्जनों एक बात और बता दें, व्यास और सुखदेव में अंतर है। व्यास एक समाज सुधारक संत है और नारद भी समाज सुधारक संत है। सुखदेव जी ज्ञानी संत हैं, वैरागी हैं। समाज सुधारने की बात वही करेगा जिसे दोष दिखेगा। नारद व्यास को दोष दिखता है तो दोष को दूर करवाना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव को तो दोष दिखता ही नहीं है, वो सर्वथा निर्दोष हैं। उनकी दृष्टि पवित्र है, सर्वथा निर्दोष है। सज्जनों महाराज सुखदेव जी पहुंचे, सारी सभा खड़ी हो गई। वहां बड़े बड़े संत थे, सब खड़े हो गए। सम्मान हुआ सुखदेव जी का। परीक्षित जी उनके पैर को धुले, उनकी पूजा की। सज्जनों बाद में परीक्षित जी ने कहा आज मेरे लिए वो श्राप नहीं रहा, आज मेरे लिए वो श्राप वरदान हो गया। आज मेरे लिए वो श्राप वरदान हो गया, मैं बड़भागी हूं। परीक्षित ने कहा
एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धन्ति वै गृहा। जिसके स्मरण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, जिन संतों का केवल नाम लेने से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, आज हम उन संतों के पैर को धोले, उन संतों का दर्शन किए, अब मेरा कौन सा पाप बचा, मैं तो बड़ भागी हूं। ऐसे संत मेरे सामने उपस्थित हुए। आज मेरे लिए वो श्राप वरदान हो गया, जिस श्राप ने एक साथ इतने संतों का दर्शन करा दिया, वो श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। सारे संत इशारा करते, परीक्षित जल्दी करो, ये ऐसे डॉक्टर हैं कि तुम्हारे हर रोग का दवा कर देंगे। फटाफट अपना रोग सुनाओ इनसे, ये तुरंत दवा करेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो फिर यहाँ से भी उठ के चले जाएं। और तुम जब रोग कह दोगे तो ये दवा करने में लग जाएंगे, और तब तक दवा करेंगे जब तक तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा, तब तक दवा करेंगे। परीक्षित संतों का इशारा पाए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आज मेरे सामने आप उपस्थित हुए हैं, तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुखदेव ने कहा, बोलो परीक्षित। परीक्षित ने कहा, अतः पृच्छा में संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मरने वाला क्या करे, मरने वाले को करना क्या चाहिए। सुखदेव जी खुश हो गए। परीक्षित, वाह बड़ी आने से दे प्रश्न, तेरा प्रश्न बड़ा उत्तम है। सुखदेव तू इतना निर्मल मन का है। परीक्षित तू इतना निर्मल मन का है। लगे सुखदेव कहने, परीक्षित तुम इतना पवित्र आत्मा है, तुम्हारी मौत नजदीक है और अभी तुम सबका कल्याण सोचते हो, सबके लिए अच्छा विचार रखते हो। आपने कहा कि मरने वाला क्या करे, अर्थात मरने वालों में पूरी दुनिया है। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न में स्वार्थ नहीं है, तुम पवित्र मन के हो, पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है। तुमने सबके कल्याण की भावना से प्रश्न किया है, अपने लिए प्रश्न नहीं किया। और अंतिम अवस्था में जिसकी पवित्रता ऐसी बनी रहे, जिसकी मानसिकता इतनी शुद्ध रहे, अंतिम अवस्था में वास्तव में वही तो मोक्ष का अधिकारी है, वही तो मोक्ष का अधिकारी है। परीक्षित, तुम कह रहे हो मरने वाला क्या करे, मरने वाला जितना जल्दी हो सके निद्रियां तेनक्तम व्यवानी व चवावय दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन वा। मरने वाला व्यक्ति जितना जल्दी हो सके हरि के शरण में आ जाए। देखना, हरि के शरण में आने के बाद इस स्तर पे है कि जब आप भगवान से दूर होंगे तो आपकी मानवता मरेगी। आप भगवान से दूर आएंगे तो आपके अंदर दानवता फैलेगी, दानवी विचारधारा विकसित हो जाएगी। तो परमात्मा के नजदीक आना वास्तव में एक मानव बनना है। आप शुद्ध मानव तभी बनेंगे जब परमात्मा के नजदीक आएंगे। परमात्मा से दूर जाएंगे तो आप दानव बनने लगेंगे। परमात्मा के नजदीक आने पर बुराइयां मरने लगती हैं, और जब दूर जाते हैं तो बुराइयां विकसित होने लगती हैं। तो बार बार तमाम सारे संत विद्वान ये कहते हैं, परमात्मा का नाम लो, भजन करो, भगवान के पास आओ, तो उसका एक प्रमुख कारण है मुक्ति मिलेगी। ये बात की बात है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात है, आप सही मायने में मानव बनने लग जाएंगे। जब परमात्मा के पास आएंगे तो आपके अंदर मानवता आए। मंदिर में आप हाथ जोड़ते हैं और मन हाथ के साथ भगवान में लग जाता है। सज्जनों, उस समय 10 अंगुलियां एक मन, मानो 11 इंद्रियां हैं और 11 इंद्रियां भगवान का ध्यान करती हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और उस समय इंद्रियां पवित्र हो जाते हैं। उस समय इंद्रियों में यह भाव आ जाता है कि गलती नहीं करनी है। तो बार बार आप मंदिर में जाते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार कथा सुनते हैं, तो बार बार ऐसा संकल्प मन में उठता है कि बुराइयां नहीं करनी, बुराइयां नहीं करनी है। तो संकल्प 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 करते करते एक दिन बुराइयां एकदम छूट जाती है और आप मानव बन जाते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित ने कहा, परीक्षित से कहे सुखदेव, परीक्षित जितना जल्दी हो सके तमाम सारे जिम्मेदारियों से समय निकाल के वो भगवान के पास आए। सज्जनों,
बहुत लोग कहते हैं पंडित समय मिलता नहीं। समय ने किसी को कभी मौका नहीं दिया है, समय ने मौका नहीं दिया है। यमराज के दूत जब सामने खड़े होंगे काले काले लहराते बाल वाले, तब आप नहीं कहोगे थोड़ी देर हमें फ्री कर दो, थोड़ा मार्केट चले जाए सामान लाने, तब तो मौका नहीं मिलेगा ना। आज मौका नहीं मिल रहा है तब कैसे मौका मिलेगा। यमराज कहेंगे फटाफट चलो इसी अवस्था में, तब वो मार्केट करने के लिए, बच्चों के लिए, तमाम ताम झाम के लिए मौका नहीं देंगे। आज मौका नहीं मिल रहा है और तब वो मौका नहीं देंगे। अगर आपने समय नहीं निकाला तो समय कभी आपको समय नहीं देगा। काम करते करते जीवन का काम तमाम हो जाएगा पर छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए धाये काम धाम सब त्यागे, सारे काम को छोड़ के कथा सुनने आए, भजन भाव करें। महाराज सुखदेव को परीक्षित समझा रहे। एक बात और आपको हम बता दे रहे हैं कि देखो सज्जनों, एक बात और कि मरने का डर उन्हें होता है जो जीवन में अच्छा किए नहीं होते हैं। जिन लोगों ने जीवन को अच्छा से व्यतीत कर लिया, जीवन में अच्छा कर लिया, तमाम सारा कीर्ति कर लिया, बहुत सारी अच्छाइयां कर लिया, मरते समय उनको चिंता नहीं होती। उनके मन में होता है मैंने तो जीवन के मकसद को पूरा कर लिया, मैंने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिया। समय 1 घंटे का है, 1 घंटे के अंदर आपको 40 किलोमीटर दौड़ना है मान लीजिए किसी में, और आपने दौड़ लिया तो समय खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ता है, आप तो खुश है। लेकिन जो नहीं दौड़ सके हैं चिंता उन्हें होगी। जो दौड़ लिए हैं 1 घंटा खत्म हो गया, इसकी चिंता उन्हें होगी। जो दौड़ नहीं पाए, जो दौड़ लिए उन्हें चिंता नहीं होगी। आपको 100 साल मिला, 100 साल के मकसद को आपने पूरा कर लिया तो मरने से क्या फर्क पड़ता है, आपको चिंता नहीं होगी। लेकिन आपने मकसद पूरा नहीं किया तो आपको चिंता होगी। जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिया आपने तो आप हंसते हंसते मर जाओगे। ऐसा जीवन में काम कर लें कि हंसते हंसते मौत हो जाए, मरने का कोई गम ना हो, मरने कोई चिंता ना हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। मरना है तो डरना क्या, रोते रोते मरना क्या। श्मशान घाट पे लोग जाते हैं, वहां संकल्प करते हैं कि मुझे भी आना है, हमें ऐसा नहीं करना, बाद में वही काम पुनः वापस करते हैं। सुखदेव जी ऐसी बहुत सारी बातों को समझाते हैं परीक्षित को, और समय इधर हो चुका है। और आइए एक भजन आपको सुनाते हैं, इसके बाद आरती करेंगे, है ना कि चले अभी। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब परीक्षित सुखदेव का संवाद आगे बढ़ता रहेगा। सुखदेव जी तरह तरह की बातें परीक्षित को बताते रहेंगे, उन सारी बातों को आप आगे सुनते रहिएगा। आइए प्रेम से सुंदर भजन, उसके बाद आरती। यजमान से निवेदन करेंगे कि आरती की तैयारी कर लें। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो।
जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, वो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरि बोल। सारी की सेवा। क्या बात है। हाँ बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी बेटी क्या कहता है, है बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी तेरा एक दिन बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हरि बोल। पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, 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 पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला जाएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हरि बोल। धन दौलत और कोठी बंगले, धन दौलत और कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। हंसा तेरा एक दिन अकेले उड़ जाएगा, हंसा तेरा एक दिन अकेले उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं
पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 यजमान जी से निवेदन है इधर आए और प्रेम से आरती प्रारंभ की जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे श्याम राम हेलो। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूरे परिवार के लोग आए और सबको आरती उतारनी चाहिए और लोग भी आरती उतारें। क्रम से लोग आरती हाथ में लिया करें और सभी लोग आरती उतारें। सभी लोग आए, कम से कम परिवार के लोग तो मंच पर आ ही जाएं। और हम निवेदन करेंगे कि आपके बड़े जो सुपुत्र हैं वो भी आरती में शामिल हो जाएं। अच्छी बात है। हाँ हरि ओम यदगुं भवे प्रजननं मे अशुदसवीरगुं सर्वगाढगुं सुस्थये आत्मसनिं प्रजासनिं वसुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलामि करोदन्नं वयुर्दो अस्मासु दत्त्वा आरार्तिकं समर्पयामि। मनु में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मनु में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मनु में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। बोलो में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। बोलो में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। गौ में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। गौ में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मनु में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मनु में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुम
बस क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ ही तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दिया तान। वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए हैं तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, रथ की जय हनुमान लला दुष्ट दल मेरा गुण हम चला के बल से गिरवर गाँव में लोग दोस्त जाके निकट रजा अंजन गोत्री महाबलिदाई चंदन के प्रभु सदा सहाय जय तेरा रघुनाथ बताए लंका जारी सी और सुतला लंका सिमोर समोर सिकाए जब भवन सुख बार नला तारी असुर सगना राम जी के काज सवा लक्ष्मण
लाल महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, आके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान